फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर रश्मि तिवारी ब्लॉग में। आई हो सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, जो है हमारे यहाँ तो बहुत दुखद घटना हो गई है। जो है हमारे यहाँ हमारे बीच जो है हमारी दादी नहीं रही हैं, इस दुनिया में चली गई हैं अचानक। जो है अचानक क्या चली गई हैं, तबीयत नहीं ठीक रहती थी, बीमार थी। जो है उनको बीमारी हो गई थी जो है, तो हम लोगों को छोड़ के चली गई हैं। आज हम लोगों का त्यौहार भी पास में था, लेकिन ये था कि जो नाग पंचमी वाला त्यौहार था वो तो हो गया, लेकिन उसके दूसरे दिन ही दादी जो है हमारी ख़त्म हो गई हैं। इसलिए मेरा जो ब्लॉग्स था नाग पंचमी वाला मैंने बनाया तो था, लेकिन मैं ना एडिट कर पाई थी ना कुछ। फिर जो है बाद में जब समय लगा तो मैं एडिट करी, उसके बाद मैं डाली, क्योंकि जो है कुछ हो जाता है घर पे अगर तो नहीं समय मिलता। और मैं जो है मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया है उनकी ख़त्म होने की। मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है। मैं थोड़ी सी एक झलक आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि मैं वहाँ एक तो मैं बहू हूँ, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि मैं मोबाइल लेके ऐसे शूट करूँ। इस सिचुएशन में इतना सब लोग रो रहे थे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे मैं कैसे वीडियो शूट करती, क्या करती, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ना मैंने वीडियो शूट किया। जो है दूसरी बात, किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कोई कुछ बोले उल्टा से, तो इस वजह से भी मैंने वीडियो नहीं शूट किया। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि हमारे यहाँ क्या हो गया है। तो बहुत दुखद घटना है। जो है हमारी दादी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत अच्छा उनका व्यवहार भी था, बहुत अच्छा था व्यवहार उनका। किसी को कभी गलत उल्टा सीधा कभी नहीं बोलती थी, ना कभी किसी के साथ गलत कुछ करती थी, ना किसी को गलत कहती थी। सबके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। कभी कोई काम हो आप बुला लो, दादी ऐसा ऐसा है, तो आ जाती थी। जो है जब मम्मी नहीं रहती थी मेरी, जो है मेरी दादी की मतलब मेरी आजी नहीं है, मेरी जो है मेरे यहाँ दादी नहीं, आजी को आजी कहते हैं। दादी जो कहते हैं बड़े पापा के जो बड़ी मम्मी होती हैं उनको दादी कहते हैं। दादी हम लोग कहते थे, बड़ी मम्मी थी हमारी, मम्मी की जेठानी थी। जो है केवल बीमारी की वजह से अभी चली गई इतनी जल्दी, इतना जो है सीरियस हो गई बीमारी की वजह से, इतनी जल्दी चली गई। अभी इतना मरने लायक नहीं थी, इतनी बुढ़ी नहीं थी, जो है इतनी एज की नहीं थी, लेकिन जो है बीमारी उनको ले के चली गई। इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी उनके, और किसी को पता भी नहीं चला उस बीमारी की हालत में। उनको भी नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। उनके जब पेट में दिक्कत हुई तो उनको जांच वाँच कराया, तब जाके पता चला कि हाँ इनके ये बीमारी हो गई है। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है इनकी एज ज़्यादा है, तो इसलिए ऑपरेशन ये नहीं। एक ऐसी जगह में एक तो ये है कि जो है शायद जो जवान आदमी होता तो शायद उनका ऑपरेशन हो भी जाता, लेकिन वो इतनी बुढ़ी थी इसीलिए उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से वो नहीं ठीक हो पाई। और जो है डॉक्टर ने बोल दिया जो ले जाओ इनको, जो खाएं, जो खिलाओ पिलाओ। लेकिन तब भी आ गई घर, महीने डेढ़ महीने घर पे रही। सब लोगों ने उनकी खूब सेवा की, जो खाया जो खिलाया जाता था, सब लोग सब कुछ करते थे उनके लिए। लेकिन भगवान की किसी की नहीं चलती है। जब भगवान को जिसको ले जाना होता उसको ले जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिला, तो यही बीमारी दे दी और लेके चले गए दादी को। लेकिन दादी के जाने के बाद इतना सूना हो गया है, इतना सूना हो गया है, बहुत ख़राब लग रहा है। जो है दरवाजे पे वही थी एक मेरे बगल में जो दादी ही थी, और मेरे अगल बगल कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं मतलब कोई बात कर सकती या कुछ भी है। तुम सब थोड़ा दूर पड़ते हैं, और मैं बहू यहाँ की, तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तो बगल में वही थी, कोई काम पड़ता था तो मैं उन्हीं से कहती। अब उनकी बहू हैं तो हैं, लेकिन बहू से और दादी से बहुत अंतर है। जो है दादी की बात ही कुछ अलग थी, लेकिन क्या है कि हमारी मर्ज़ी नहीं चलती भगवान के आगे ना।
भगवान को जो करना होता है वही करते हैं, जो जिसके साथ जो करना होता है, जिसके और जो लिख देते हैं वही होता है। तो उनकी किस्मत में यही था, इसी तरह की मौत थी, तो चली गई जो है हम लोगों को छोड़ के। जो है मेरे बाबू को बहुत प्यार करती थी, बहुत खिलाती थी उनको। जो है मम्मी जब कहीं चली जाती थी कोई काम से, घर पे नहीं रहती थी, तो मैं उनको दे देती थी, मैं अपने घर का काम कर लेती थी, क्योंकि बाबू को लेके काम करने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशान करता था। जब खाना वगैरह बनाओ तो जो है वो साथ में रहता था, डर लगता था कहीं ये जल ना जाए, तो मैं उन्हीं को पकड़ा देती थी कि आप दादी थोड़ी देर इसको लेते रहना, मैं आ रही हूँ अभी ले लूँगी, तो वो ले लेती थी जो है। तो यही था सब कुछ। तो हम लोग घर आ गए हैं और जो है अब नहा धो के बैठे गए हैं। खाना पीना कुछ नहीं हुआ क्योंकि रात में ख़त्म हो गई है। जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता तो चूल्हा नहीं जलता है जो है। तो हमारे यहाँ पूरा दिन जो शाम का टाइम है, बादल देखो कितना तेज़ है। सुबह से बारिश हो रही थी, मिट्टी में इतनी आफत मची थी, तैयारी करनी थी सब, लेकिन भगवान आफत मचाए तो से फिर दोपहर में थोड़ा खुल गए। जब वो चली गई उसके बाद शाम को देखो ऐसा मौसम हो गया है, हवा भी उतनी तेज़ चल रही है और बादल देखो कितनी तेज़ आ गए हैं, एकदम पूरा एकदम जैसे लग रही है एकदम शाम हो गई है, ऐसा लग रहा है जो है। एकदम बारिश का माहौल पूरा बन चुका है, बादल एकदम से आ गए हैं काले काले जो है। हवा भी उतनी तेज़ चल रही है। ये है मेरे गांव का थोड़ा सा गांव का नज़ारा। पूरा दिन बीत गया है, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, ना चाय पिया है, ना कुछ खाया है, क्योंकि अभी वो गई हैं, अभी उनको लेके चले गए हैं। और अब हम लोग घर आए हैं, नहा धो के बैठे हुए हैं सब लोग। मम्मी लोग बाहर हैं, मैं घर पे हूँ। तो अब जो है कुछ बाहर से आएगा तभी वही हम लोग खा सकते हैं, बनाना तो कुछ है ही नहीं, चूल्हा तो जलाना नहीं है। तो देखते हैं खाने पीने का क्या होता है। तो फ्रेंड्स सब लोग, आप लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना इस वीडियो को जो है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।